आज की गुरबानी सार में आवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भला कौन मंदे। गुरु नानक देव जी आप फरमा रहे हैं कि सभी प्राणियों में एक ही नूर प्रज्वलित है। जब एक ही नूर प्रज्वलित है तो कौन भला और कौन मंदा हो सकता है। साथ संगत जी, हम कौमों और मजहबों के झगड़ों में पड़े हुए हैं। आप फरमाते हैं वो प्रकाश, वो लाइट, वो रोशनी, वो नूर सभी प्राणियों में है। चाहे वो एशिया में हुआ हो, चाहे वो अमेरिका में हुआ हो, या विश्व के कहीं भी कोने में। मानस की जात एको पहचान, एक ही उसकी पहचान है। साथ संगत जी, क्या हमने कहीं देखा है कि किसी मानव के 8 हाथ हों, 6 आंखें हों? सभी को समान रूप से उस ईश्वर ने इस मनुष्य की रचना की है। और हम कौमों और मजहबों में झगड़ा कर करके आपस में दूरियां बनाकर अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। युगों का जरूर अंतर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और कलयुग में ये प्रदीप का एक भजन बिल्कुल सटीक बैठता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कि कब तक साथ निभाते हैं लोग, आंसुओं की तरह बदल जाते हैं लोग। वो जमाना और था, लोग रोते थे गैरों के लिए, अब तो अपनों को रुलाकर मुस्कुराते हैं लोग, अपनों को रुलाकर मुस्कुराते हैं लोग। साथ संगत जी, हमने पुराना समय भी देखा है। जब कोई भी प्राणी किसी भी तकलीफ में होता था तो आसपास में रहने वाले, उसके रिश्तेदार, उसका समाज उसको पूरा साथ देता था। और इस कलयुग में उन्हीं की वजह से वो दुखी रहता है, चिंता में रहता है कि जब भी हम उस परमपिता परमात्मा को भूल के अपने स्वार्थों के लिए, अपने कौमी मजहबों को झगड़ा करने के लिए और झगड़ा कर कर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। इसलिए इस सार में यही समझाया है कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। हम सब उस कुदरत की रचना के अनुसार ही हमारा जीवन हुआ है। कौन भला कौन मंदे, कौन भला कौन बुरा, सब एक है। सब में एक ही ज्योत जल रही है, एक ही अंश है। एक बूंद जो सागर में विलय होने के बाद ही उसका अस्तित्व समाप्त होता है। हम उस बूंद की तरह बिछड़े हुए हैं। ये नूर जो हम सब के अंदर प्रज्वलित है, वो आत्मा परमात्मा में विलीन होकर जब तक वहां तक पहुंच जाएगी, तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा। साथ संगत जी, हमें आपस में दूरियां मिटाकर प्रेम भाव, सत्कार, सद्भावना, हारमोनी और भाईचारे से ही आगे बढ़कर हमें उस मालिक से मिलने की राह हमारे सूझेगी। गुरु नानक देव जी यही हमें समझाते हैं कि मानवता का संदेश देते हुए कि सद्भाव, प्रेम और भाईचारे में रहकर जो मालिक ने हमें ये अनमोल जीवन दिया है, जिसके अंदर वो नूर, वो ज्योत सभी में जल रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमें आपस में झगड़ा नहीं करके उस मालिक से जो बिछड़ कर हमने मनुष्य जन्म लिया है, अच्छे सदकर्मों के द्वारा उस मालिक के साथ दोबारा मिलन हो सके, इसका प्रयास करना चाहिए। आज के वचन में इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।